आज पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला है। जी हां, आज पेरिस ओलंपिक की हॉकी स्पर्धा में भारत का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन बेल्जियम के साथ होने जा रहा है। वो बेल्जियम जिसने कि टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में भारतीय टीम को शिकस्त दी थी। तो भारतीय टीम के लिए ये बदला लेने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं। तो ये जो मुकाबला होने जा रहा है टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के बीच में, उसमें किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, आज आपको बताऊंगा। और साथ ही आपको बताऊंगा कि आंकड़े क्या कहते हैं और भारतीय हॉकी टीम को कहां संभल कर रहना है और किन से संभल कर रहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बेल्जियम के बीच पेरिस ओलंपिक की हॉकी स्पर्धा में आज मुकाबला होना है। ये एक हाई वोल्टेज मुकाबला होगा, ये देखते हुए कि टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में बेल्जियम ने भारतीय हॉकी टीम को शिकस्त दी थी, जिसकी वजह से भारत को जो है ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलना पड़ा था और वो फाइनल में जाने से चूक गई थी। तो उस जो हार मिली थी उसका हिसाब चुकता करने का भारतीय हॉकी टीम के सामने एक सुअवसर है। तो ऐसे में भारतीय टीम को क्या करने की जरूरत होगी वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आंकड़े बता देता हूं कि क्या कहते हैं। देखिए, भारत और बेल्जियम के बीच हॉकी में अब तक 91 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 51 मैच भारत ने जीते हैं, 25 मैच बेल्जियम ने जीते हैं और 15 मैच ड्रॉ हुआ है। जब आप ये आंकड़ा देखते हैं तो आपको लगता है कि इसमें तो भारत का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है, क्योंकि 51 मैच उसने जीते हैं 25 बेल्जियम की तुलना में उससे लगभग दुगने। लेकिन जब आप लास्ट 5 मैचों में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि बेल्जियम ने 4 मुकाबले जीते हैं और भारत के हाथ सिर्फ 1 जीत आई है, जो ये बताता है कि बेल्जियम की टीम अब वो टीम नहीं रही जिसे पहले भारतीय टीम आसानी से हरा देती थी। अब बेल्जियम की टीम मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत कि उसने अभी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया जैसी सशक्त टीम को 6-2 से पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आधा दर्जन गोल करना कोई हंसी मजाक नहीं है और इसलिए भारतीय टीम को संभल कर रहना है। अगर हम ओलंपिक में भारत और बेल्जियम के मुकाबलों की बात करें तो 3 मुकाबले भारत ने जीते हैं, तो 3 ही मुकाबले बेल्जियम ने जीते हैं, 1 मैच ड्रॉ रहा है। तो यहां पर भी आपको कांटे का मुकाबला जो है वो दिखता है। देखिए, बेल्जियम की टीम ने पिछले 4-5 सालों में हॉकी में काफी तरक्की कर ली है और वो एक बेहद मजबूत टीम हो गई है और बहुत खतरनाक टीम हो गई है। तो भारत को उसका सामना उसी तरह से करना होगा। हालांकि ये ऑलमोस्ट तय हो गया है कि बेल्जियम और भारत जो है वो दोनों क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी आराम से। तो उस लिहाज से आप देखें तो लगता है कि हाँ, ये मुकाबला बस एक मुकाबला है। लेकिन ये मुकाबला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस पुल में आप कोशिश कीजिएगा कि आप टॉप की रैंकिंग में रहें, क्योंकि अब जब आप क्वार्टर फाइनल में जाएं तो वहां आपको कमजोर प्रतिद्वंद्वी मिले और इसलिए भारतीय टीम जो है आज जीत के लिए सब कुछ झोंकने को तैयार है। तो ये जो आज का रण है उसमें संघर्ष महाभीषण है। अब अगर आप भारतीय टीम की बात कीजिए तो उसे क्या क्या करने की जरूरत है जो आप बेल्जियम के खिलाफ नहीं कर सकते। बेल्जियम की टीम पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन में बहुत माहिर है। पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो वो उसे गोल में तब्दील करती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो भारत का डिफेंस है वो मजबूत रहे, वो अवसर न दे, वो ओपनिंग जो है वो बेल्जियम को फॉरवर्ड को न दे जो अंदर घुसकर पेनल्टी कॉर्नर
अर्न कर ले और फिर गोल करने की उसकी जो ये है एक आदत सी हो गई है वो कर दे। तो इसलिए यहां पर भारतीय टीम को सचेत रहने की जरूरत है और यहां पर मिडफील्ड का काम महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके मनप्रीत का काम। मनप्रीत को थोड़ा डिफेंस को सपोर्ट करना पड़ेगा और हार्दिक जो है वो फॉरवर्ड लाइन को सपोर्ट करें। देखिए ये बात तो सच है कि बेल्जियम एग्रेसिव हॉकी खेलेगी, तो अगर बेल्जियम एग्रेसिव हॉकी खेलता है तो आपको भी काउंटर बनाने होंगे। बेल्जियम के अंदर ये डर पैदा करना होगा कि अगर वो आक्रमण कर रहा है तो भारतीय टीम भी आक्रमण कर रही है और अगर उसे अवसर मिल गया तो वो भी गोल दागेगा। तो इसलिए भारतीय टीम को जो है बेहतर प्रदर्शन करने की यहां पर जरूरत है। तो पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो भारतीय टीम का होना चाहिए और अगर ये पॉजिटिव माइंडसेट रहा तब फिर आप ये मानकर चलिए कि भारतीय टीम इस मैच से बेहतर रिजल्ट निकालकर आ सकती है। हालांकि अगर हम पॉइंट टेबल पर जाएं, पुल बी में बेल्जियम और भारत जो है टॉप 2 की टीमें हैं। बेल्जियम टॉप पर है, 3 मैचों से उसके 9 अंक हैं, भारत के 3 मैचों से 7 अंक हैं। मतलब नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर अभी यही 2 टीमें हैं। तो जो टेबल की 2 टॉप की टीमें हैं उनके बीच का ये मुकाबला है। तो मुकाबला बहुत हाई वोल्टेज होगा, रोचक होगा, रोमांचक होगा, आक्रामक भी होगा। दोनों तरफ से गोल करने की कोशिश की जाएगी। भारत के साथ समस्या क्या है कि भारत पेनल्टी कॉर्नर को उस तरह से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है और इस कमजोरी पर जो है उसे काम करना होगा। आप बेल्जियम के खिलाफ बहुत ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर गंवाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि आप एफोर्ड नहीं कर सकते और न ही आप पेनल्टी कॉर्नर कंसीड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप बेल्जियम के खिलाड़ी की बात कीजिए तो बून तो माहिर हैं पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करने के लिए, हेंड्रिक्स अलेक्जेंडर हैं, तो वो सारे खतरनाक खिलाड़ी हैं। इनसे भारतीय टीम को बचकर रहने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय हॉकी टीम का मनोबल भी काफी ऊंचा है क्योंकि उसने भी 3 मैचों से 7 अंक अर्जित कर लिए हैं। तो उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो बेल्जियम को कड़ी टक्कर दे और जो 2020 टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में उसे बेल्जियम के हाथों हार मिली थी उसका हिसाब चुकता करे। भारतीय हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।